हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मिल्कानी ट्यूशन क्लासेस में। हम आज क्लास 12th का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स कि मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे एक, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देन हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, और फिर हम धीरे धीरे इस पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जनरल इंट्रो बताऊं अगर, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या फिर कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, जिसको कि हम कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटी आपकी क्या होती है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं इस पे बात करना चाहूँगा। तो देखिए, जो एनसीईआरटी ने जो डिफाइन करा है कॉन्टिन्यूटी का, उन्होंने ये बोला है कि जब भी कोई लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई अगर हमारे पास अगर x इक्वल टू ए पॉइंट है, सपोज कोई मान लो एक कर्व है हमारा, इस कर्व पे मान लो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व की एक वैल्यू कहीं पर यहाँ कहीं x इक्वल टू ए वैल्यू है, जिसको कि मैं यहाँ पर x इक्वल टू ए लिख सकता हूँ। तो इसके बहुत नियर, जिसको कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसकी, और इसके राइट में बहुत नियर वैल्यू, जिसको कि राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर मैं लेफ्ट में इस पॉइंट के लेफ्ट में बात करूँ तो बहुत छोटी वैल्यू, बहुत पास, मतलब इसके लेफ्ट में जितना पॉसिबल हो सके उतना पास, और ऐसी राइट में जितना पॉसिबल हो सके उतना पास। तो ऐसी दो अलग अलग वैल्यूज को हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, और तीसरी चीज कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है उस x इक्वल टू ए पॉइंट पे, ये तीनों अगर इक्वल आती हैं, क्या, दोबारा देखिए, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पर, एट x इक्वल टू ए, दूसरा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, और तीसरा एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, जिसको कि हम एफ ए भी बोल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल ए, अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल ए के लिए, तो हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन जो होगा, यानी कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, या एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो अगर मैं इसको फिगर से बोलूं, ये तो हमारी जो एनसीईआरटी की या बाकी जो बुक्स में डेफिनेशन दी होती है बेसिक सी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी की, वो है जो मैंने अभी तक डिस्कस की। बट अगर मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करूं, तो मान लो नॉर्मल सा ये है कोई, अब मैं अगर ये कोई कर्व ड्रॉ कर रहा हूं और मैंने पेन लिफ्ट किए बिना इसको ड्रॉ कर दिया पूरा, तो ऐसा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जो है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूअस की वो बता रहा हूँ। और इस फंक्शन पे इस पॉइंट पर ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, और इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसके राइट में राइट हैंड लिमिट। क्योंकि x इक्वल टू ए फिक्स पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हम उसके लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं पहले, देन हम उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो डायरेक्ट आप x इक्वल टू ए पर नहीं कह सकते, तो सबसे पहले उसके लेफ्ट में भी चेक करना पड़ेगा हमें, राइट में भी, कि फंक्शन कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ये फंक्शन सिमिलर ऐसे आता है, मान लो ये हमारा कोई कर्व है, ये मैंने ड्रॉ करा और मैंने यहाँ पे पेन उठा दी एक बार, और मैंने फिर यहाँ से ड्रॉ करा, तो अब ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बात करूं तो ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए हम चेक करते हैं कि ऐसे ही कहीं पे फंक्शन का ब्रेकेज तो नहीं हो रहा है बीच में। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें ये कंडीशन मिल जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलिए थोड़ा आगे इस पर डिस्कस करते हैं। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम कैसे फाइंड करें कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत छोटे एक वैल्यू लेते हैं जो कि h लगभग 0 को टेंड कर रही हो। ये ऐसी वैल्यू होती है कि जो एक कर्व है हमारा, मान लो ये इस कर्व के बिल्कुल बहुत पास, लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बहुत छोटी वैल्यू जिस पे हम चेक करेंगे वो होती है h। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी अब चेंज होगी, क्या हो जाएगी, देखिए
h टेंड टू 0 और ऊपर क्या था fx, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे a माइनस h, क्योंकि हम x इक्वल टू a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसा लिख सकता हूँ और राइट हैंड लिमिट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ h टेंड टू 0 f a प्लस h जनरली, और हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये, अगर हम ये तीनों दिखा पाते हैं इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस। इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा एक पॉइंट पे। मैंने यहाँ पे लिखा था x टेंस टू a माइनस और यहाँ पे लिखा था x टेंस टू a प्लस। ये माइनस और प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन हम लेफ्ट साइड में चेक कर रहे हैं। हमारा अगर ये कोई पॉइंट x इक्वल टू a है किसी इस कर्व में, तो इस कर्व में जो है हम, ये हमारा कोई कर्व है तो इस कर्व में हम x इक्वल टू a पॉइंट के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था a माइनस। और इसी के अगर मैं राइट हैंड साइड चेक कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था x टेंस टू a प्लस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कंटिन्यूटी का मेन जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बेसिक्स की, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। जैसे मैं एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। सपोज आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, ये जो फंक्शन है ये एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x), क्लियर है, जिसको कि हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। जिसको कि मैं फर्दर ऐसा भी लिखता था कि अगर मैं यहाँ से इसको इस a माइनस को यहाँ लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f a माइनस h, बहुत छोटी वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं ऐसी h टेंड टू 0 बनाऊंगा तो a प्लस इधर चले जाएगा यानी कि a प्लस h आ जाएगा। x की जगह पे a माइनस h लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड में इस x के प्लेस पे a प्लस h। और ये मैं तीसरा, ये अगर मैं ये कंडीशन दिखा देता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पॉइंट पे। चलिए देख लेते हैं इसको हम क्या कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ x टेंस टू 0 पॉइंट है तो 0 नेगेटिव f(x). अब ध्यान से देखेंगे हम इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ में क्या लिख दूंगा 0 माइनस h। तो ऐसे ही रखना है हमने, जो भी पॉइंट है हमने अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर ये a पॉइंट है सपोज a की जगह हमें 0 दे दिया तो 0 माइनस सबसे पहले f(x) लिखेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में f, इस x के प्लेस पे लिमिट को मैं लिख दूंगा 0 माइनस h और यहाँ पे h टेंड टू 0। यहाँ पे h टेंड टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टेंड टू 0। इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ओके, तो हम आगे बात करते हैं इसमें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी h टेंड टू 0 लिख लेना, इसको लिख देंगे h टेंड टू 0। और अब हमारी जो f(x) की हमें वैल्यू दी है, हमें f(x) की वैल्यू क्या दी है यहाँ से 5x माइनस 3, तो यहाँ पे रख देता हूँ 5x के प्लेस पे हमने क्या रखना है 0 माइनस h, और इधर क्या आ गया आपका माइनस 3। तो मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट h टेंड टू 0 रखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3। अब ये हमारी कौन सी वैल्यू आई है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है अभी सिर्फ। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट को भी निकालूंगा इसकी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), और इसको मैं लिख दूंगा लिमिट h टेंड टू 0 f(0) प्लस h, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे लिमिट h टेंड टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3। क्लियर हो रहा होगा आई होप। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट पुट कब कर सकते हैं यहाँ पे, जब अपॉन में ना बन रहा हो। अगर अपॉन में h होता तो मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी नंबर के अगर अपॉन में 0 टाइप का आता है तो वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लेकिन कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 0 अपने आप आता है। तो यहाँ पे 0 रखूंगा मैं जैसे ही, तो 5 इंटू 0 यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस 3। तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई इस फंक्शन के लिए, माइनस 3। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं क्या बात करूंगा इसके लास्ट वैल्यू f(a) जो हम निकालते थे,
एफ ए यानी कि ये वैल्यू एफ ए कितना है, हमारा पॉइंट कितना है 0, तो एफ 0 निकाल लेते हैं। एफ एक्स -3 था तो एक्स की जगह 0 -3 तो इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ से एफ 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई -3। अब हम अगर ध्यान से देखें हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट -3 आ रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -3 आ रही है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होता है तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट अ गिवन पॉइंट। और हमारे यहाँ पे गिवन पॉइंट सबसे पहला वाला पोर्शन मैंने करा है, तो उसके लिए गिवन पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, यानी कि हम क्या दिखा चुके हैं, x इक्वल टू 0 क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब मेरे को खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है यहाँ पर, हैंस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कहाँ पर, एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, वहां पर एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे इसके लिए, अगला पार्ट इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है इसका कि हमें किस पे चेक करनी है, x इक्वल टू -3। तो सेम कंडीशन हमने इसके लिए भी करना है, जैसे हमने किसके लिए करा, x इक्वल टू 0 के लिए, तो सेम x इक्वल -3 के लिए चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, x टेंड्स टू -3, और देखो -3 तो पॉइंट है, उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड चेक करनी है तो ऊपर से माइनस लगा देंगे, एफ एक्स आ गया इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ -3 -h लिख देंगे। अब इसको आई होप क्लियर हो रहा होगा इतना। तो लिमिट h टेंड टू 0, 5x -3 हमारा फंक्शन था, तो x की जगह -3h -h और यहाँ पे -3। अब मैं डायरेक्ट पुट कर दूं अगर लिमिट को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h की जगह 0 रख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू -3, ये 0 हो जाएगा -3, तो आ जाएगा -15 और -3 यानी कि -18। ये हमारा क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। ऐसी अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा इसी पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा -3 प्लस यानी कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, और f क्या आ जाएगा, -3 प्लस h आएगा, जैसे यहाँ माइनस था लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इस बार क्या आ जाएगा प्लस h, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब राइट हैंड निकालना, तो प्लस करूंगा यहाँ पे जो भी h के साथ लिखूंगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे जो फंक्शन के प्लेस पे हमने रखना है, x की जगह रखना है -3 प्लस h -3। आई होप क्लियर हो रहा होगा इतना। तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट अगर h 0 रख दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 15, 5 इंटू -3 यानी कि -18, और ये हमारा क्या आ गया, आपका राइट हैंड लिमिट। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लेना -3 पे। तो जैसे ही हम चेक करेंगे तो 5x -3, 5 इंटू दिस, और यहाँ पे 3 है तो -15 -3 -18। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट -18 आ रही है, राइट हैंड लिमिट -18 आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -18 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं एट x इक्वल टू 3, सॉरी -3 पे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, x इक्वल टू 5 पे सिमिलरली चेक करना है और बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।